मैं बाबा साहब अंबेडकर जी का बहुत बड़ा फैन हूं। फैन नहीं हूं, भक्त हूं उनका। मैं पूजा करता हूं उनकी। आइंस्टाइन ने एक बार बोला था महात्मा गांधी के लिए कि आने वाली पीढ़ियां यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा इंसान पृथ्वी पे पैदा हुआ था। यह बात मैं बाबा साहब अंबेडकर के लिए बोलना चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ियां यकीन नहीं करेंगी कि बाबा साहब अंबेडकर जैसा इंसान इस पृथ्वी के ऊपर पैदा हुआ था। अभी एक शख्स आए थे यहां पे। मैंने 3 दिन पहले दिल्ली में 26 जनवरी पे ऐलान किया है कि बाबा साहब अंबेडकर अब दिल्ली के किसी भी दफ्तर में, दिल्ली सरकार के किसी भी दफ्तर में, किसी भी स्कूल में, किसी भी ऑफिस में दिल्ली के मुख्यमंत्री की फोटो नहीं लगेगी। बाबा साहब अंबेडकर और सरदार भगत सिंह की फोटो लगेगी, शहीद आजम भगत सिंह की। वो शख्स चाह रहे थे कि पंजाब में अगर हमारी सरकार बनती है तो पंजाब में भी ऐसे होना चाहिए, पंजाब में भी ऐसे होगा। और 1-2 दिन के बाद मैं और सरदार भगवंत मान इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान करेंगे इसको। बाबा साहब अंबेडकर ने एक छोटे से परिवार से आते हैं। बाबा साहब अंबेडकर बहुत गरीब परिवार से, उन्होंने बड़ा संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने 2-2 पीएचडी की डिग्री ली विदेशों से। उन्होंने अमेरिका से और इंग्लैंड से 2 विदेशों से पीएचडी की डिग्री ली। अपनी जिंदगी में उन्होंने सबसे बड़ी तवज्जो पढ़ाई को दी। उन्होंने कहा कुछ भी करो लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। उनका सपना था कि ऐसा देश होना चाहिए आजादी के बाद जिसमें अमीरों के और गरीबों के बच्चों को एक जैसी अच्छी शिक्षा मिले, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। आज 70 साल के बाद बाबा साहब का सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैंने कसम खाई है कि बाबा साहब का सपना हम पूरा करेंगे, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे। और दिल्ली में हम उनका सपना पूरा कर रहे हैं। मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है, इस बार वोट डालने जाओ तो बाबा साहब की तस्वीर अपने सामने रख लेना और यह सोचना कि आज अगर बाबा साहब जिंदा होते तो वो किसको वोट देते। एक तरफ रेता चोर है, एक तरफ नशा बेचने वाले हैं और एक तरफ कट्टर ईमानदार भगवंत मान है। अगर आज बाबा साहब अंबेडकर जिंदा होते तो वो किसको वोट देते? नशा बेचने वालों को वोट देते, रेता चोरों को वोट देते कि ईमानदार भगवंत मान को वोट देते? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसको वोट देते बाबा साहब अंबेडकर? वही करना जो बाबा साहब अंबेडकर करते। सोचना जिस दिन वोट डालने के लिए जाओ उनकी तस्वीर अपनी आंख बंद कर लेना, आंख बंद करके उनकी तस्वीर अपने सामने लेके आना और सोचना कि बाबा साहब अंबेडकर अगर जिंदा होते तो क्या करते। हम माहौल बदला है तो डॉक्टर अंबेडकर के बिना अब किसी का काम नहीं चल पा रहा है। सब नाम ले रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर का, और वो लोग भी नाम ले रहे हैं जो अपना सारा काम डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ कर रहे हैं। इस खतरे से बचना जरूरी है। मैं कोट पढ़ रहा हूं, 1940 में, किताब का नाम है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। डॉक्टर अंबेडकर क्या लिख रहे हैं आप सुनिए। अगर हिंदू राज हकीकत बनता है तब वह इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। हिंदू कुछ भी कहें, हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के लिए खतरा है। उस आधार पर वह लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है। हिंदू राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं। इसलिए मैं इस मंच का इस्तेमाल केवल अपने विषय के लिए कर रहा हूं। आपने मुझे विषय दिया है कि बुद्धिजीवियों की भूमिका क्या होगी, तो बुद्धिजीवियों की भूमिका यह होगी कि आंख में आंख डाल करके वह सच कहा जाए जो वक्त में कहने पर जेल में भेजा जा रहा है। दूसरी बात,
डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत कैसे बनेगा? आप ये कहेंगे कि हमने उनकी मूर्ति बनवा दी, उनका आवास जो पुराना आवास था उसको बना दिया, हम आपको धन्यवाद कहेंगे। फिर आपसे पूछेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर के सपनों के भारत में क्या था? आप कह रहे हैं शिक्षा थी। तमाम नेता लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बुद्धिजीवी इशारों में बात करता है। हम किसी व्यक्ति और नेता को इतना महत्व क्यों दें कि उसका नाम लेने की जरूरत पड़े? अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर, बिरसा, फूले, पेरियार, यहां से लेकर तथागत बुद्ध तक सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई कौन सी थी? शिक्षा की। आपने भी कहा शिक्षा की लड़ाई अगर सबसे महत्वपूर्ण है और शिक्षा के लिए सारा काम हो रहा है, तो एक बात बताइए, इस देश में जब स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के लिए आंदोलन होना चाहिए तो मंदिर मस्जिद के लिए आंदोलन हो रहा है। ये अंबेडकर के सपनों का भारत है।